दोस्तों बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि उन्होंने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिया बट एडमिट कार्ड में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी है। किसी के नाम में प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट्स के नेम में प्रॉब्लम आ रही है, फोटोग्राफ जो अपलोड करवाई गई थी उस फोटोग्राफ में इश्यूज हैं, फोटो क्लियरली विजिबल नहीं है, या फिर यूपीएससी ने इस बार इंस्ट्रक्शंस दी थी कि फोटो के नीचे की तरफ आपका नेम मेंशन होना चाहिए, वो डेट मेंशन होनी चाहिए जब ये फोटो क्लिक की गई थी, वो डेट या नेम आपका वहां पर मौजूद नहीं है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि भाई फोटोग्राफ जो है वो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग फोटो अपलोड हो गई है, फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट यूपीएससी ने कहा था उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर नाम की स्पेलिंग गलत है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसने अपना नाम चेंज किया हो तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वो चेंज नेम जो है उसको लेकर इश्यू हो रहा है। फिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये भी पूछ रहे हैं अंडरटेकिंग किसको लेकर जानी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में वो अंडरटेकिंग का कॉलम दिया गया, वहां पर मेंशन किया गया कि भाई आपको एक अंडरटेकिंग लेकर आनी है। सारे के सारे जो आपके सवाल है उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि कैसे आप यूपीएससी को कांटेक्ट कर सकते हो इन चीजों को करेक्ट करने में। देखो, जब आप गूगल पर जाकर यूपीएससी टाइप करोगे तो वहां पर यूपीएससी की वेबसाइट और नीचे की तरफ ई एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप ई एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हो ना तो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां सबसे ऊपर ऑप्शन है ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक है। ई एडमिट कार्ड्स फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां पर आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा। ये देखो, तो यहां पर आपकी एग्जामिनेशन का नाम मेंशन है, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और यहां पर डाउनलोड का लिंक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप एक नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे और यहां पर मेंशन की गई हैं ईमेल आईडीज जहां पर आप मैसेज कर सकते हो, यूपीएससी को मेल कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूपीएससी आपको देगी। अब देखिए कौन सी मेल आईडी है, पहले ये समझ लीजिए। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा, तो अगर आप ऐसे एस्पिरेंट है जिसके एडमिट कार्ड में डाउनलोड होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए ये ईमेल आईडी है web-upsc@nic.in। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, web-upsc@nic.in। ये टेक्निकल क्वेरीज के लिए कि भाई डाउनलोड नहीं हो पा रहा, एडमिट कार्ड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहां पर मेल कर सकते हैं। अब अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई एरर है, एडमिट कार्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये ईमेल आईडी दी गई है यूपीएससी की तरफ से, uscsp-upsc@nic.in। ठीक है, इसको नोट कर लो, uscsp-upsc@nic.in। अगर कोई भी डेटा का प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी डेटा का प्रॉब्लम है तो आप इस ईमेल आईडी पर यूपीएससी को रीच आउट कर सकते हो। करेक्ट। अब रीच आउट जब आप यूपीएससी को कर रहे हैं, जब आप यूपीएससी को एक मेल ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपको यूपीएससी को क्या क्या बताना है अपने बारे में, उसके बारे में जो आपको इंस्ट्रक्शंस है वो तब मिलेंगी जब आप यहां पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड, क्लिक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां पर इंस्ट्रक्शंस का कॉलम आ जाता है। अब यहां पर ये जो इंस्ट्रक्शंस है इनमें बताया गया है कि जब आप यूपीएससी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जब आप यूपीएससी को रीच आउट करेंगे, उसको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो आपको उसके साथ साथ क्या क्या डिटेल्स देनी। चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली एंड ब्रिंग डिस्क्रिपेंसी। अब डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या है, वही जो आप कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई नाम की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, या फिर डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज हो चुका है, पुराना वाला नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है, पेरेंट्स के नेम में प्रॉब्लम है, आपकी जो फोटोग्राफ है उसमें कोई इशू है, तो फिर ये है। तो ई एडमिट कार्ड को केयरफुली चेक कर लो, कोई भी डिस्क्रिपेंसी है वो यूपीएससी को इमीडिएटली बता दो विया ईमेल ऑन ईमेल आईडी ये रही। देखो फिर से बताई गई है, मैं एक बार आपके लिए ये ईमेल आईडी लिख भी देता हूं, USCSP-UPSC, USCSP-UPSC @nic.in, nic.in। तो बेटा ये है वो ईमेल आईडी जहां पर आपको ईमेल करना है। अब प्लेन ईमेल नहीं करना है, ईमेल के साथ साथ कुछ और डिटेल्स भी आपको यूपीएससी को बतानी पड़ेंगी। क्या क्या बताना है, मेंशन योर नेम, अपना नाम बता दीजिएगा, वहां पर अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर दिया गया वो मेंशन कीजिए, अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, जिस रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू आपने पहली बार एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वो मेंशन कीजिएगा,
नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 वो मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वो ईमेल यूपीएससी को कीजिएगा। तो ईमेल आईडी पता लग गई, क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं वो पता लग गया। अब इसके साथ साथ आपको ई एडमिट कार्ड जो है वो लेकर जाना है। ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई ई एडमिट कार्ड जो है वो लेकर जाना है। और इसके साथ साथ ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपने देखा होगा कि जहां पर आपका नेम है उसके नीचे की तरफ आपने जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन के लिए, अपनी पहचान के लिए जो वेरीफाई करने के लिए अपलोड किया है उसकी डिटेल्स होंगी, आपको वही लेकर जाना है ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि भाई अगर फोटोग्राफ गलत है तो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा और अंडरटेकिंग किसे लेकर जानी है, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं, ये देखिएगा, अ कैंडिडेट हुज फोटोग्राफ ऑन हिज हर ई एडमिट कार्ड इज नॉट क्लियर। तो अगर आपकी फोटो क्लियर नहीं आ रही है और द फोटोग्राफ इज विदाउट हिज हर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ, तो अगर वो क्लियर नहीं है, अगर उस पर नेम और डेट मेंशन नहीं है जो यूपीएससी ने आपसे मांगा था इस बार जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, will have to bring a photo identity card along with 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपको क्या करना है, आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, वो तो आप लेकर जा ही रहे, जो आपने वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जैसे आपका आधार है तो वो तो आप लेकर जाओगे, तो वो लेकर जाना है। और इसके साथ साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है, 2 की बजाय मैं कहूंगा 4 ले जाओ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाओ। अब ये फोटोग्राफ किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, with his her name and date of photograph। तो नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ, जब वो फोटोग्राफ क्लिक कराई गई है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ऐसी 4 फोटोग्राफ आप लेकर जाइए। प्रेफरेबली कोशिश ये कीजिए जो फोटो आपने अपलोड की है अपने फॉर्म में, एग्जाम फॉर्म में, प्रेफरेबली उसे ही लेकर जाइए। अगर वो नहीं अरेंज हो पा रही है, नहीं मैनेज हो रही है, तो फिर आप नई फोटो क्लिक करवा लो, उस पर आपका नाम होना चाहिए, उस पर वो डेट होनी चाहिए जिस डेट को वो क्लिक हुई थी। ऐसी 4 फोटोग्राफ ले जाओ, यहां पर 2 मेंशन की गई है, टू बी ऑन अ सेफर साइड आप 4 ले जाओ। 1 फॉर ईच सेशन फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन विद एन अंडरटेकिंग। अब ये अंडरटेकिंग किसे लेकर जानी है, ये अंडरटेकिंग उन्हीं को लेकर जानी है जिनके एडमिट कार्ड में ये फोटोग्राफ वाला इशू आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं लेकर जानी। तो आप पैनिक मत करो, आप टेंशन मत लो, ये वही लेकर जाएंगे जिनके एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्लियर। इसके साथ साथ कैंडिडेट में प्लीज इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स सच एज नेम, फोटोग्राफ एंड क्यूआर कोड। तो यहां पर यूपीएससी ने खुद बता दिया कि आपके एडमिट कार्ड में आपका नाम होगा, आपकी फोटोग्राफ होगी और एक क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड बिल्कुल नीचे की तरफ आकर लेफ्ट हैंड साइड पर दिया गया, वो चेक कर लेना। ऑन देयर ई एडमिट कार्ड आर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। इन केस एनी डिस्क्रिपेंसीज दे में कॉन्टैक्ट यूपीएससी इन दिस रिगार्ड एज एडवाइज्ड इन द इंस्ट्रक्शन नंबर 1 अबव। तो जो ईमेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी ना, वहीं पर आपको डिस्क्रिपेंसी बतानी है। तो ये भी चेक कर लो कि आपके ई एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो यूपीएससी को रीच आउट करना, ठीक है। अब इफ एनी कैंडिडेट हैज चेंज्ड हिज हर नेम देन ही शी विल हैव टू प्रोड्यूस गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी इन चेंज्ड नेम एट द एग्जाम सेंटर, फेलिंग विच ही शी में नॉट बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन हॉल। अब देखिए, अगर आपने कभी भी ऑफिशियली, अनऑफिशियली की बात नहीं कर रहे हम ऑफिशियली बात कर रहे हैं। ऑफिशियली मतलब जैसे आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होती है, पासिंग सर्टिफिकेट होता है, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है पासिंग सर्टिफिकेट से, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अगर आपने कभी उनमें चेंजेस करवाए हैं, उनमें आपने कोई बदलाव करवाया है, तो फिर एक गजट नोटिफिकेशन निकलवाया जाता है। अगर आपके पास वो डिटेल्स नहीं थी तो अब क्या करना है, अगर आपने कभी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अपना नाम चेंज किया तो आपको क्या करना है, वो जो चेंज नेम है उसके हिसाब से नए डॉक्यूमेंट्स बने होंगे। जैसे अगर आपने नाम चेंज कराया तो आधार में भी आपने नया नाम डलवाया होगा, तो आपका नया आधार बना होगा, आपको वही नए नाम से फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी इन चेंज्ड नेम, तो जो आपका नया नाम आपने रखा है, जो भी चेंजेस किए आपने, उसी नेम वाला कोई गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट लेकर जाना है एज फोटो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन। अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो आपको एग्जाम हॉल में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, क्लियरली यहां पर स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। तो अंडरटेकिंग किसके लिए, अंडरटेकिंग उन लोगों के लिए है जिनकी फोटो का इशू आ रहा है, जिनकी फोटो का इशू आ रहा है।
ये किसके लिए? ये उनके लिए जिन्होंने नेम चेंज किया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। तो आपको क्या करना है, चेंज नेम वाला जो नया नाम आपने रखा है उसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया फोटो आइडेंटिफिकेशन बना है उसको लेकर जाना है, अदरवाइज आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। अब अंडरटेकिंग का फॉर्मेट क्या होगा? एक्चुअल में इन इंस्ट्रक्शंस में अंडरटेकिंग का फॉर्मेट तो नहीं बताया गया, बट अंडरटेकिंग यूजुअली क्या होती है, एक एप्लीकेशन है सिंपली, जहां पर आप ये बता रहे हैं कि भाई मेरी फोटोग्राफ में प्रॉब्लम आ गई थी और इस वजह से मैं नई फोटोग्राफ लेकर आ गया हूं। दैट्स इजी, सिंपल है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यूपीएससी ने जो ईमेल आईडी दी है, यूपीएससी की जो हेल्पलाइन नंबर्स है, आप उन पर कॉल कर सकते हो और उनसे एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई अंडरटेकिंग का फॉर्मेट जो होगा वो क्या होना चाहिए। दे विल टेल यू, बट अदरवाइज इतना पैनिक करने की नीड नहीं है। अगर फोटोग्राफ में कोई भी इशू था, आप नई फोटोग्राफ लेकर जाइए, जिस फॉर्मेट में बताई गई उस फॉर्मेट में आपको एंट्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता कि आपको एंट्री ना दी जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, बार बार बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर बता दीजिए, इस वीडियो में मैंने वो चीज क्लैरिफाई कर दी है। नो, अगर आप इस साल पेपर देने जा रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली आप इस बार प्री क्लियर करेंगे, मेंस लिखने का मौका मिलेगा एंड डेफिनेटली उसको भी क्लियर कर पाएंगे। बट अगर आप 2026-2027 की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर सीरियस मेन अटेम्प्ट, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं बैचेस में। नए बैचेस लॉन्च हो गए हैं और ये नए बैचेस जो हैं ये 28 मई से शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर जाकर टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप यूपीएससी टॉपर्स हब टाइप कर दोगे, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर सारे बैचेस आ जाएंगे। अब अगर आपको सिर्फ फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर फाउंडेशन बैच दिए गए। अगर आप फाउंडेशन नहीं पीएसआईआर ऑप्शनल में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएसआईआर ऑप्शनल भी आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कर रहा हूं मैं इस बैच को। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, कॉम्बो का मतलब होता है सर मुझे फाउंडेशन भी चाहिए और मुझे पीएसआईआर भी चाहिए, तो थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाए, तो उसके लिए क्या मैंने कॉम्बो बैचेस आपके लिए बनवा दिए। कॉम्बो में क्या होगा कि आपका पीएसआईआर ऑप्शनल और फाउंडेशन आपको मिल जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में बैचेस अवेलेबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आपको कॉम्बो में मिल जाएगा। यहाँ पर क्या आपको 2000 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे सर मुझे तो मेंटोरशिप चाहिए, है ना, मेंटोरशिप में पढ़ना चाहता हूं, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, मैं चाहता हूं टारगेट्स हो, आप मुझे गाइड कर पाए, आंसर राइटिंग करूं, उस पर इवेल्युएशन हो जाए, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर मेंटोरशिप का बैच है, ये भी अवेलेबल है। और अगर आप मेंटोरशिप और पीएसआईआर को कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर पीएसआईआर ऑप्शनल और मेंटोरशिप का भी कंबाइन बैच है। जिसमें भी एडमिशन लेना हो, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उस बैच पर जाइएगा। बैच पर आप जाएंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इनरोल नाउ पर जाएंगे तो वो आपसे लॉगिन मांगेगा, उसके लिए पहले रजिस्टर कर लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा और उसके बाद आप बैचेस में इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दोबारा मुलाकात होती है आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।